नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर के चर्चा यहां पर हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र के मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में दिखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चर्चा करते हुए 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन को लेकर आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से देश आगे बढ़े, इसको लेकर के महामंथन तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए, और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना संकट पर बैठक जारी है। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा मॉडल पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। देश में कोरोना वायरस के अब तक 27,892 केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 872 लोगों की मौत हुई है और 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए द माइकोबैक्टीरियम W वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। सबसे पहले इसकी शुरुआत PGIMER चंडीगढ़ में होगी। इस दवा का ट्रायल एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में भी किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल के 32 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आयुष्मान बीमा योजना के आंकड़े खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए सभी एपिक सेंटर और हॉटस्पॉट में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की सूची बनाई जा रही है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,221 हो गई है। अब तक 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 629 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 263 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोटा में कोरोना संक्रमित लोग सामने आते जा रहे हैं। यहां और 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में सुकेत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है। कोटा में धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक यहां धारा 144 लागू रहेगी। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई थी। वहीं शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोटा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 160 को पार कर गई है। कोटा जिला प्रशासन ने सीमाओं पर चौकसी कड़ी कर दी है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों से परमिट लेकर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर चेकपोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से प्रवासियों का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर लौटने वाले प्रवासी बंधुओं, श्रमिकों को यहां परेशानी ना हो। सीएम ने कहा कि राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करें। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 लोकसभा सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का फैसला किया है। कल यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इस दौरान पायलट कोरोना महामारी के बचाव कार्यों पर चर्चा करेंगे। झालावाड़ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिले का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव लोगों के निवास वाले शहर के 4 क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी की घोषणा कर दी गई है। कोटा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के दखल के बाद शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू प्रभावित परिवारों तक हरी सब्जियां और फलों की सप्लाई की गई।
चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अनोखे कोविड-19 टेस्ट बूथ मिले हैं। ये केबिन नुमा जांच केंद्र संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावनाओं के चलते लागू किए गए लॉकडाउन ने किसानों के सामने समस्या खड़ी कर दी है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक के गिव अप समथिंग अभियान से प्रेरणा लेकर गांव घंटेल के एक युवक ने कोरोना वैक्सीन परीक्षण और शोध के लिए अपने जीवंत शरीर की पेशकश की है। भरतपुर के ठाकुर प्रजापत नाम के शख्स ने मटकों पर संदेश लिखकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,70,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,330 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 55,000 से ज्यादा हो गई है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जो इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। यह महामंथन चल रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 3 मई तक के लिए तो लॉकडाउन पूरे देश में है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर के चर्चा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं। तो शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर इस पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी जो चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहद अहम है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो यह भी संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, ये चौथी बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं और एक घंटा बीत चुका है। इस बैठक के दौरान कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। सबसे पहले ये कि जो हालात देश में हैं, करीब 27,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 20,000 मामले एक्टिव हैं। तो ऐसे में राज्यों की तैयारियां क्या क्या है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। दूसरा, 20 अप्रैल से जो छूट दी गई है आर्थिक गतिविधियों के लिए उन इलाकों में जो कि नॉन स्पॉट इलाके हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और तीसरा ये कि 3 मई के बाद क्या कुछ किया जाना चाहिए, लॉकडाउन हटा दिया जाना चाहिए या लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाना चाहिए, इसको लेकर कंसेंसस तैयार किया जाएगा सभी राज्यों के साथ मिलकर। उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। हालांकि अभी 1 ही घंटा बीता है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी 2 घंटा अभी और चलेगी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चलेगी। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ जो कुछ राज्यों में अन्य राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं, करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उनको कैसे अपने राज्यों तक वापस पहुंचाया जाए और वहां पर क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर्स होने चाहिए, टेस्टिंग उनकी होनी चाहिए, इसके लिए भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी। और वहीं विदेशों में जो प्रवासी भारतीय हैं, लगातार ये मांग उठ रही है कि उनको वापस लाया जाना चाहिए, जिसमें गल्फ कंट्रीज में बहुत से भारतीय रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, जो घर लौटना चाहते हैं। तो उस पर भी माना जा रहा है कि तैयारी किस तरह से होनी चाहिए राज्यों की, ताकि उनको वापस लाया जा सके। उसके लिए माना जा रहा है कि बड़ा अभियान चलाया जाएगा 3 मई के बाद। तो उस पहलू पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए और कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी शैलेंद्र, एक चीज और थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ने यह कहा था कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के बेहद सजग भी हैं कि उनको अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी यह कहा था कि हम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। क्या ये संभावनाएं बनती दिख रही हैं कि केंद्र इसके बारे में सोचे कि स्पेशल ट्रेन चला करके इन लोगों को घर तक पहुंचाया जा सके? देखिए, फिलहाल ट्रेन को लेकर या फ्लाइट्स को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। माना यह जा रहा है कि अगर कोई भी हरकत होती है वो 3 मई के बाद ही होगी, 3 मई से पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे में राज्यों में अगर ट्रैवल कराना हो उसके लिए भी काफी एहतियात बरती जाएंगी। हालांकि हमने देखा है कि यूपी और मध्य प्रदेश में कुछ लोग अपने घर लौटे हैं, कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं, लेकिन ट्रेन चलाने को लेकर अभी तक कोई
कोई पक्का ऐसा प्लान तैयार नहीं हुआ है जिससे बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना हम होगा शैलेंद्र की इसके बाद जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है इसके बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो साथ ही एक